टेम्परेचर एंट्रोपी चार्ट के ऊपर मैं आपके सामने दो प्रोसेसेस रख रहा हूं। देखो, टेम्परेचर एंट्रोपी का चार्ट, टेम्परेचर T केल्विन स्केल के ऊपर, एंट्रोपी S, ये टेम्परेचर एंट्रोपी का चार्ट है। इसके ऊपर दो कर्व आपके सामने रखे जा रहे हैं, कर्व A और कर्व B। बस इतना ही है, इसके अलावा कोई डाटा नहीं है। और आपको बताना है कि इन दो कर्व में से कौन सा कर्व कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा कर्व कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। इन दो में से एक कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व है, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर कर्व है। तो क्वेश्चन यही है कि कौन सा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है, कौन सा कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनफैक्ट कंपटीशन एग्जाम गेट 2020 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ चुका है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अगर टेम्परेचर एंट्रोपी चार्ट के ऊपर आपको दो कर्व दिए जाते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम का, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का, और वो दोनों एक पॉइंट पर कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये दोनों कर्व इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर जो स्लोप बनेंगे, ध्यान दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर दो स्लोप बनेंगे। इस कर्व के लिए अलग स्लोप है, इस कर्व के लिए अलग स्लोप है इस पॉइंट के ऊपर। तो दोनों स्लोप्स की अगर हम रेशो ले लें, कांस्टेंट प्रेशर वाले कर्व का स्लोप और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले कर्व का स्लोप, दोनों की अगर हम रेशो ले लें इस पॉइंट के ऊपर, तो वो रेशो किसके इक्वल आती है? चार ऑप्शंस आपके सामने दी गई थी। तो इस क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में एड्रेस करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपके साथ AK सैनी, आप देख रहे हो मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर थर्मोडायनामिक्स में लेक्चर नंबर 88। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट यानी लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सारे के सारे सीरीज में थर्मोडायनामिक्स पे आपको मिल जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए, पूरे लेक्चर्स का मजा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों कर्व्स में से कौन सा कर्व कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए होगा और कौन सा कर्व होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो TDS इक्वेशंस होती हैं। पहली TDS इक्वेशन है TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। और ऐसे ही एक और इक्वेशन है TDS इज इक्वल टू DH माइनस VdP। ये दोनों इक्वेशंस कहां से आई, कैसे आई, अगर आप ये जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 85 और लेक्चर नंबर 86। मैक्सवेल इक्वेशंस को, मैक्सवेल रिलेशंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिराइव करके आपके सामने रखा था लेक्चर नंबर 85 और 86। उन दोनों इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिंक्स भी नीचे पड़े हुए हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख लेना। उन्हीं में मैंने डिस्कस किया था इन दोनों ही इक्वेशंस को। ठीक है जी, अब दोबारा से यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूं, इन दो इक्वेशंस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले TDS इक्वेशन DU प्लस PdV, इसको देखते हैं। पैरामीटर्स देख लीजिए, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, DS होता है एंट्रोपी में चेंज, चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि S है एंट्रोपी। DU है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, U है इंटरनल एनर्जी, P है प्रेशर, dV है चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि V है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ऐसे ही इस इक्वेशन में TDS इज इक्वल टू DH माइनस VdP। T टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल पे केल्विन वाला, DS चेंज इन एंट्रोपी सेम, DH है यहाँ पर, H होता है एंथैल्पी, तो DH बन गया चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। और यहाँ V वॉल्यूम, DP चेंज इन प्रेशर, बाकी पैरामीटर्स वही हैं। तो दो इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के रेफरेंस में है, यहाँ पर एंथैल्पी के रेफरेंस में है। ओके, अब अगर आप बात कर रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, तो देखो पहली इक्वेशन में dV आपके सामने है, यानी चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को अगर आपने लेकर आगे बढ़ना है तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लो फिलहाल। और कांस्टेंट प्रेशर वाले कर्व को अगर आपने एनालाइज करना है तो उसके लिए आप ये वाली TDS इक्वेशन यूज कर लो, क्योंकि इसमें DP है चेंज इन प्रेशर। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये यूज कर लेते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये यूज कर लेते हैं। तो देखिए, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस
ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम तो जीरो हो जाएगा ना, dV विल बिकम जीरो, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आता क्योंकि प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम की है। ओके, अगर dV जीरो है तो यहां पर dV जीरो पुट कर दो, तो आपके पास क्या आया, TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV, ये सारी टर्म आपके पास जीरो हो गई, तो TdS इज इक्वल टू du बना अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस है। ठीक है जी, दूसरे में भी साथ में ही देख लेते हैं, अगर प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर की, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहा उसमें क्या हुआ, फिर चेंज इन प्रेशर dP क्या हुआ, जीरो हो गया, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, और अगर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया तो dP जीरो, इट मींस इक्वेशन क्या बची फिर आपके सामने, TdS इज इक्वल टू जस्ट DH, क्योंकि dP जीरो तो VdP जीरो हो गया, TdS इज इक्वल टू DH। ओके, अब यहां पर है TdS इज इक्वल टू DU, और DU किसके इक्वल होता है, DU होता है हमेशा mCV dt के बराबर, mCV dt, कोई भी प्रोसेस हो du इज इक्वल टू mCV dt, रट लो, मैंने शुरू के लेक्चर्स में आपको समझाया था, विद प्रूफ एक एक चीज की बात करिए, बिना प्रूफ के मैं कभी भी कोई बात नहीं करता। पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट में आप कहीं से भी उठाकर देख लो मेरा लेक्चर, हर चीज को एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ आपके सामने रखा है, नॉट ओनली इन थर्मोडायनामिक्स बट जितने भी कोर्सेज के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं सबके सब में मैंने आपको प्रूफ साथ में दिया है। तो du इज इक्वल टू mCV dt हमेशा, ऐसे ही dH इज इक्वल टू mCP dt ऑलवेज। m होता है मास, मास कितना फ्लो हो रहा है, और Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है गैस के केस में दो होती है ना, Cp और Cv, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और dt हुआ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये याद कर लीजिए, मैंने आपको प्रूफ दिया था। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस के भी लिंक्स दे दूंगा, जिसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे ये इसके इक्वल है, कैसे ये इसके इक्वल है। ओके जी, वो आपको मिल जाएगा नीचे। अच्छा, तो अब TdS इज इक्वल टू mCV dt, देखो TdS इज इक्वल टू mCV dt, और यहां पर TdS इज इक्वल टू mCP dt। ओके, तो यहां से आप देखो dt बाई ds लिखते हैं, dt बाई ds, देखो dt बाई ds, तो t बाई mCV ये आ जाएगा t बाई mCV, और इसमें से अगर dt बाई ds देखें तो dt बाई ds, dt बाई ds इज इक्वल टू t बाय, ये नीचे आ गया mCP। तो ये दो इक्वेशंस अब हमारे सामने आई हैं, एक तो ये इक्वेशन है, ध्यान देना, और दूसरी इक्वेशन है ये वाली। और यहां इंपॉर्टेंट क्या है, पहली इक्वेशन में dt बाई ds तो है, लेकिन ये कब आया, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो क्यों ना यहां पर हम v लिख दें, v का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट प्रेशर था, तो क्यों ना यहां पर P लिख दें, इसका मतलब है ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। कहने का मतलब है एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाली अगर प्रोसेस होती है और उसमें आप dt बाई ds कैलकुलेट करते हो तो वो इसके बराबर आएगा, एक कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस में अगर dt बाई ds कैलकुलेट करते हो तो वो इसके बराबर आएगा। ओके जी, अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, dt बाई ds क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आपके पास टेम्परेचर और एंट्रोपी का एक चार्ट है, देखो टेम्परेचर इधर, एंट्रोपी इधर, तो dt बाई ds क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक कर्व के लिए जो कर्व टेम्परेचर और एंट्रोपी चार्ट के ऊपर है, कोई भी एक कर्व, और उसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप स्लोप देखना चाहते हो, स्लोप, तो वो स्लोप क्या हुआ फिर, dt बाई ds ही तो हुआ ना, ये तो मैथमेटिक्स में आपको पता होगा, dy अपॉन dx, तो dt अपॉन ds इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व कहां पर, ts चार्ट के ऊपर। तो
तो ये स्लोप ही है। किसका स्लोप हुआ फिर? कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का, कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व का। ये हुआ कांस्टेंट प्रेशर कर्व का। आगे बात समझ में? कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व का ये रहा स्लोप, कांस्टेंट प्रेशर कर्व का ये रहा स्लोप। ये है कांस्टेंट वॉल्यूम वाले का स्लोप, ये है कांस्टेंट प्रेशर वाले का स्लोप। बस बन चुका है हमारा काम। चलते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन यही था कि कौन सा कर्व जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए है, कौन सा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए है। देखो भाई ध्यान से सुनना, स्लोप dt बाई डी एस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए, स्लोप dt बाई डी एस कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए, दोनों स्लोप हैं। इस तरफ है T अपॉन एम सी वी, इस तरफ है T अपॉन एम सी पी। दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ CV और CP का फर्क है, बाकी T और M सेम है। ठीक है, अब आपको मैंने एक और चीज बताई थी, उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। CP हमेशा CV से ज्यादा होता है। कोई भी गैस पकड़ लो, कोई भी, तो CP उस गैस के CV से हमेशा ज्यादा होगा। इसका भी मैंने आपको अच्छे से प्रूफ दिखाया था, वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, देखना। तो CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, दिमाग में बिठा लो, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV फॉर एनी गैस। तो अगर CP ज्यादा है, बाकी के दो तो सेम है दोनों में, CP ज्यादा है CV कम है। CP ज्यादा है इसका मतलब है ये सारी टर्म क्या हुई? कम हो गई। CV कम है, CV कम है, इसका मतलब ये सारी टर्म क्या हो गई? ज्यादा हो गई। डिनोमिनेटर में है ना, तो CV अगर कम है पूरी टर्म हो गई ज्यादा, मोर हो गई। ठीक, और अगर CP ज्यादा है तो पूरी टर्म क्या हो गई? कम हो गई, लेस हो गई। इसका मतलब हुआ dt अपॉन ds v कांस्टेंट वॉल्यूम वाले के लिए हमेशा ज्यादा होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होगा, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हो चुका है प्रूफ। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए स्लोप हमेशा ज्यादा होगा। तो देखो दोनों में से किसके लिए स्लोप ज्यादा नजर आ रहा है? ए के लिए कि बी के लिए? ऑफ कोर्स बी के लिए। बी का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कर्व ये रहा। तो लिख दो, चुप करके लिख दो, टाइम वेस्ट मत करो। दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, volume is equal to constant, volume is equal to constant, and this is constant pressure process, constant pressure is equal to constant। आई बात समझ में? तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी, कंपटीशन के लिए तो है ही है, दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए भी है। तो आ गया होगा आपको समझ में दोनों कर्व्स में से कौन सा कर्व किसके लिए है। अब बात करते हैं गेट 2020 में आए उस क्वेश्चन की। उसमें पूछा गया था एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, बताइए अगर हम स्लोप्स की रेशो ले लें, कांस्टेंट प्रेशर वाले का स्लोप ले लें, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले का स्लोप ले लें और रेशो ले लें, तो वो किसके इक्वल होगी? तो सिंपल है, कांस्टेंट प्रेशर वाले का और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले का स्लोप पूछा था, यानी स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ओवर स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, इसकी रेशो पूछी गई थी उस क्वेश्चन में। तो सीधी सी बात है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन वाले का स्लोप कितना है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप है ये वाला, ठीक है, T अपॉन एम सी पी, T अपॉन एम सी पी। और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन वाले का स्लोप कितना है? T अपॉन एम सी वी, T अपॉन एम सी वी। कर लो इसको सोल्व, ये क्या आएगा? C ऊपर चला जाएगा ना, CV अपॉन CP। ठीक है, प्रेशर वाले के लिए वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम वाले के लिए प्रेशर आएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, तो यही वो रेशो ऑप्शन डी थी, वो CV अपॉन CP। तो आंसर डी था उसमें, ऑप्शन में आप चेक कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गेट में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले भी बहुत डिस्कशन हो चुकी है एंट्रोपी के ऊपर, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ भी करूंगा और कुछ नई चीजें भी बताऊंगा, 2-3 फॉर्मूले नए बताऊंगा जिसमें एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे अलग अलग न्यूमेरिकल्स में, अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाली है, उसको भी आप देखना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।